तीन छोटे मासूम बच्चों के साथ ममता का शव घर के बाहर बने टांके में मिला। ममता जो पिछले 10 दिन से अपनी सास, दादी सास और दादा ससुर के साथ घर से 3 किलोमीटर दूर खेत में फसल कटाई करने के लिए वहीं रहती थी। कल शाम को सबने एक साथ खाना खाया, सब कुछ ठीक ठाक था और सब खाना खाने के बाद सो गए थे। लेकिन रात को अचानक न जाने क्या हुआ, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि उसके पति का फोन आया था ममता के पास और फिर जब सुबह उसकी सास उठी, ममता को इधर उधर देखा तो कहीं पर भी ममता नजर नहीं आई। थोड़ी दूरी पर बने टांके के पास जब उसकी सास पहुंची तो ममता के चप्पल उस टांके के पास पड़े थे। अंदर ढक्कन खोल करके देखा तो ममता और 3 उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे, 8 साल का नवीन, 5 साल का रुगाराम और 6 महीने की छोटी सी मासूम बच्ची मानवी का शव उस टांके के अंदर तैर रहा था और उनके पास तैर रहा था ममता का भी शव। आनन फानन में आसपास के लोग पहुंचे, पुलिस को इतला दी और पुलिस ने गोताखोरों के सहयोग से चारों के शव बाहर निकाले। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ममता का पति आनंदाराम बेंगलुरु में एक मेडिकल की शॉप पर काम करता है, उसे भी इतला कर दी गई है, वो भी बेंगलुरु से रवाना हो चुका है। इस पूरे मामले को लेकर ममता के पीयर पक्ष के लोगों को इतला दे दी गई है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है कि आखिर क्या कारण रहे होंगे। लेकिन इस क्षेत्र की, इस मारवाड़ की यह पहली घटना नहीं है। यह घटना बालोतरा के पास टापरा गांव की है, जहां इस प्रकार की 3 मासूम बच्चों के साथ एक महिला के शव मिले हैं। प्रारंभिक तौर पर यह पूरी घटना आत्महत्या से जोड़ी जा रही है, लेकिन पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आखिर इस प्रकार की घटनाएं एक के बाद एक क्यों बढ़ रही है? अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को टांके में फेंकना और उसके बाद खुद सुसाइड करना, ये घटना क्या कहलाती है? क्या उन बच्चों की आत्महत्या थी या फिर उन बच्चों का मर्डर? एक तरह से अगर देखें तो ये उन बच्चों का मर्डर ही हुआ, क्योंकि वो क्यों चाहेंगे मरना? भला 6 माह की मासूम बच्ची ने इस दुनिया को पूरी आंख खोल करके देखा ही नहीं था। उससे पहले ही उस मां की ममता ने उसे लील लिया, जिसने अपने मासूम बच्चों को पेट में पाल पोस कर बड़ा किया, दुनिया दिखाने के सपने देख रही थी। लेकिन आज वो ही मां हत्यारी बन रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ये घटना हुई है, क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी आप लोगों के पास में? सीसीटीवी इलाका है, पूरा इलाका सुनसान लगा, कहाँ गाँव कितना दूर है और किन परिस्थितियों में? मॉर्निंग में हम जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी श्रीनगर के दौरे पे थे, उनके स्वागत के लिए हम बस स्टैंड पे राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे खड़े थे। तभी किसी उनके रिश्तेदार का फोन आया कि ये घटना हुई है कि खेत में रहते हैं टापरा से 4-5 किलोमीटर दूर, जो केरला की प्योग है, खेत में कोई एक टांके के अंदर एक औरत और 3 बच्चों को लेके सुसाइड कर लिया है। हमको सूचना मिलने पर हम हाथों हाथ तुरंत मौके पे पहुंचे। यहाँ आके पता किया तो फिर घर पे उनके सासू, दादी ससुर और दादी सासू थे, बाकी घर पे कोई था नहीं। और इनके ससुर बालोतरा फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको फोन करके घर पे बुलाया। और इनका हस्बैंड है वो बेंगलोर कोई नौकरी करते हैं, और एक इनके जो देवर है छोटे, वो भी बेंगलोर है। बाकी घर में कोई है नहीं, सब राजी खुशी थे। रात को खाना खा के सोए थे और सुबह उठे उनके सासू, तब पता चला कि घर पे है नहीं। इधर इधर ढूंढने पर पता चला कि टाके का ढक्कन खुला था और ऊपर शॉल पड़ी थी। तब इनको आशंका हुई कि इसके अंदर ही होंगे। फिर हम पुलिस वालों को सूचना देके यहाँ मौके पर बुलाकर जो भी कार्रवाई, अभी पोस्टमार्टम के लिए बालोतरा भेजा गया है। गाँव में गरोती नो मेरे आऊ बे थी मार पिताजी मार मां અને મોરો વાલતે હતો ये ખાતી પડ્યો પછી સુબહ ફોન કીધો મને તો 9-10 થી હું આયો એ મને ઘટના मन कोई नहीं એટલે મતલબ કાલે ગોરવાડી આકો તો ये कोई नहीं, बाकी तो घर में कोई ना कोई नहीं है। राजी हम राजी
थाने में इत्तला आई 10-11 बजे के अराउंड कि एक टापरा गांव के पास ढाणी में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ में टांके में कूद गई है और सभी की हालत गंभीर है। इस सूचना पर जसोल थाना, बालोतरा थाना और महिला थाना आए, साथ में मैंने आई। हम लोगों ने टांके को देखा तो महिला अपने 3 बच्चों के साथ अंदर खड़ी हुई है, उनकी डेथ हो चुकी है। मौके पर टीम बुलाई, इसमें से एसडीआरएफ की टीम से जनक को बुलाया, सभी को बाहर निकाल करके अभी हॉस्पिटल रवाना कर रहे हैं बॉडीज को। बॉडी ये पूरी ढाणी है, खेती का काम यहाँ पे चल रहा है। ये जो मृतका के घर वाले हैं ये सभी यहाँ पर आए हैं और यहाँ खेती का काम संपन्न कर रहे हैं। और मृतका भी अपने 3 बच्चों के साथ यहीं पे रह रही है। कौन कौन की मृतका है, उसके 3 बच्चे हैं, दादा ससुर है, उनकी दादी सास है और मृतका के जो ससुर है वो बालोतरा फैक्ट्री में काम करते हैं। हस्बैंड हस्बैंड बताया जा रहा है कि बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे काम करते हैं। प्राइमरी रीजंस पे क्योंकि अभी एक बार मृतका के पति से बातचीत करना बाकी रह गया है। दूसरा हमारा एक बार मृतका की सीडीआर भी निकाल के देखना चाहते हैं कि क्या किससे लास्ट बात हुई, क्या ऐसी परिस्थितियां रहेंगी जिनके कारण उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। और चूंकि इसमें अन्वेषण अभी जारी है।